मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। एक भ्रम है किसान भाइयों के बीच में कि राख डालने से, चाहे ये फसलों की राख हो, लकड़ी की राख हो, जमीन के अंदर कार्बन बढ़ता है, इससे जैविक कार्बन इंक्रीज करता है। तो मैं ये बिल्कुल आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि राख डालने से कार्बन नहीं बढ़ता है। जो दूसरे पोषक तत्व हैं वो मिलते हैं, लेकिन सारे पोषक तत्व भी नहीं मिलते हैं। राख में मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, वो होते हैं, लेकिन कार्बन नहीं होता है। तो क्या कारण है कि कार्बन नहीं होता है? और इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी नहीं होती है और सल्फर की कम मात्रा रहती है। बाकी जो तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये होते हैं, लेकिन जैविक कार्बन नहीं बढ़ता। इसका कारण यह है कि आपको समझना होगा कि जो हमारी फसल है, जो उसके पत्ती हैं, चाहे तना है, डंठल है, कुछ भी है, अब ये जो बनते हैं इसमें ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और इन कार्बन कंपाउंड्स के बीच में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो भी हमारे तत्व हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, जो भी तत्व हैं, मोलिब्डेनम, जो भी हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बहुत सारे तत्व हैं, इन कार्बन के साथ रहते हैं। तो जो हम पत्ती ले रहे हैं, डंठल ले रहे हैं, उसमें पहले तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, सेलुलोज है, हेमिसोलोज है, लिग्निन है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं। तो वो अधिकतर जो कंपाउंड हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मतलब उसमें कार्बन की चेन होती है, कार्बन का बॉन्ड रहता है, उनके साथ ये न्यूट्रिएंट रहते हैं। तो जब हम इसको राख बनाते हैं तो राख बनाने में क्या होता है, हमें इसे जलाना पड़ता है। जलाने पर क्या होगा कि ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये जो जितना भी कार्बन है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 गैस बना देता है, जो कि हवा में चली जाती है। नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है, ऑक्सीजन के NO2 बना लेगा, N2O बना लेगा, बहुत सारे बना लेगा। इस तरह से सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगी। अब ये गैसेस हवा में चली जाती हैं। कार्बन तो लगभग पूरा का पूरा कार्बन ऑलमोस्ट हवा में चला जाता है, सारा का सारा कार्बन लगभग CO2 बदल जाता है। और नाइट्रोजन में भी यही होता है, नाइट्रोजन की भी अधिकांश मात्रा चली जाती है, सल्फर की भी अधिकांश मात्रा चली जाती है, थोड़ा सा ही सल्फर बचता है। तो इसका मतलब ये जो राख बनी, राख में ये जितने कंपाउंड हैं ये तीनों लगभग नहीं होंगे। कार्बन तो नहीं होगा, सल्फर थोड़ा सा हो सकता है। तो यही कारण होता है जब हम राख प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अंदर ये तो होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, दो तीन तत्व और नहीं होंगे जो गैस बन के उड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यही कारण होता है कि अगर हम फसल अवशेषों को जला रहे हैं और उसकी राख बना के खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो उससे कार्बन नहीं मिलेगा। दूसरे तत्व है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब तो मिलेंगे क्योंकि वो अभी राख में है। वो ऑक्साइड्स तो बनते हैं उनकी, वो ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करते हैं, लेकिन उनकी गैस नहीं बनती है। कार्बन से CO2 गैस बन जाती है, नाइट्रोजन से नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, वो बन जाएंगे, सल्फर से SO2 गैस बन जाएगी। लेकिन जो दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये भी रहेंगे, लेकिन ये गैस नहीं बनाते हैं। तो ये इस कारण से ये राख में रहते हैं। तो जब हम राख डालेंगे तो जो एलिमेंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो तो मिलेंगे, लेकिन कार्बन नहीं मिलेगा। और हमारी खेती के लिए कार्बन बहुत जरूरी है, यही ऑर्गेनिक मैटर बनाता है, इसी से ह्यूमस बनता है। बिना कार्बन के, बिना ऑर्गेनिक कार्बन के फर्टिलिटी नहीं बढ़ सकती। इसके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं। तो खेती की उर्वरता हमें बढ़ानी है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ानी है, तो बिना कार्बन के वो नहीं बढ़ सकती। तो जैविक कार्बन बढ़ाना जरूरी है। तो जब हम राख डालते हैं तो उसमें कार्बन नहीं होता है, या बहुत अच्छी तरह से अगर नहीं राख बनी तो थोड़ा बहुत कार्बन हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि इसमें सारा कार्बन जो सही राख बनी होती है, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बनकर के उड़ जाता है। नाइट्रोजन की भी अधिकांश मात्रा उड़ जाती है, सल्फर की भी बहुत कुछ मात्रा चली जाती है। तो राख में ये तीन तत्व लगभग नहीं होते हैं, ना कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। और यही कारण होता है कि ये राख डालने से हमारे दूसरे पोषक तो मिल सकते हैं, लेकिन उसका जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ता है। तो अगली बार से जब आप राख प्रयोग करें तो इस बात को ध्यान रखें कि इससे पोषक तत्व तो मिलेगा, लेकिन कार्बन नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि अगर हमारे पास क्रॉप रेजिड्यू है तो उसको हम जमीन में डालें,
उसको डिकम्पोज होने दें। जब डिकम्पोज होगा तो सारा का सारा कार्बन कहाँ रहेगा? मिट्टी में रहेगा। अधिकांश कार्बन मिट्टी में रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा। तो राख से ऑर्गेनिक मैटर नहीं बनेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थ नहीं बनेगा तो सॉइल फर्टिलिटी में जो ह्यूमस चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हम पे रेजिड्यू है तो उसकी हम कंपोस्ट बना लें, खाद बना लें और उसको प्रयोग करें, या सीधे हम रेजिड्यू को जो हमारे फसल अवशेष है मिट्टी में मिला दें, डिकम्पोज हो जाए, उनका प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो जाए, ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर बनाए। ऑर्गेनिक मैटर बनना, जैविक पदार्थ बनना बहुत जरूरी है। बिना इसके मिट्टी की उत्पादन क्षमता है या उसकी जो ताकत है वो नहीं बढ़ सकती। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि राख डालने से जैविक कार्बन नहीं बढ़ता है, दूसरे तत्व मिलते हैं। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप उनको देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।